आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है खुद से खुद की बात। तो आपको हमारी ग़ज़लें बहुत पसंद आ रही हैं, ये हमें पता चल रहा है कि दिनों-दिन जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, उससे ये साफ पता चल रहा है। तो आज हमारे सामने हमारे गेस्ट आए हुए हैं दीक्षा जी और दीक्षा जी बहुत सुंदर और मज़ेदार ग़ज़ल लेके आए हैं। बट उस ग़ज़ल से पहले कुछ हम आपस में बातचीत करेंगे, जो कि हमारी अपनी बात होती है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम वही बातें करते हैं जो हम लोग अपने आप से बात कर रहे होते हैं। जी। बट अब कह नहीं पाते इसलिए हम एक ज़रिया बनते हैं जिसके थ्रू वो बात आप तक पहुँचती है। तो दीक्षा जी से मेरा आज जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जब भी कोई हमें ये कहता है कि हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं है, जी। तो बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? सर अगर मैं बोलूँ तो मुझे बुरा तो बहुत लगता है, बट हमें समझना चाहिए कि जैसे मेरे पास जैसे मैं आज बहुत बिज़ी हूँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो मेरा कोई फ्रेंड है अगर वो कह रहा है कि मेरे से बात कर, बट मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही प्रॉपर्ली, मतलब टाइम नहीं दे पा रही, तो उसे लगेगा कि ये मुझे टाइम नहीं दे रही और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट मैं उसको बाद में ये बात समझाऊँगी, अंडरस्टैंडिंग मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करूँगी, जी। तभी तो उसे पता चलेगा ना कि मैं कुछ काम कर रही थी और मैं बिज़ी थी। बिल्कुल। तो हमें ऐसे बुरा लगता है कि अगर मुझे कोई टाइम नहीं दे रहा तो मुझे इंसल्ट फ़ील होता है कि क्यों नहीं दे रहा ये, या तो हमें ये उस वक़्त समझ लेना चाहिए कि वो भी कोई काम में बिज़ी हो वो सकता है। ऐसे बोल सकते हैं हाँ, कि और अंडरस्टैंडिंग बना लेनी कि चाहिए। जब हम किसी से टाइम माँगते हैं, हाँ जी। हम तो रेडी होते हैं हाँ टाइम जी। देने के लिए, सामने वाला तैयार है क्या? तैयार नहीं रहता, ये ये होता होता है। है। सही है, सही हाँ है। जी। बट मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बना लेनी चाहिए एट द टाइम पे, तो सब कुछ सही रहता है। सही रहता है, हाँ सही जी। बात है, सही बात है। दूसरा, हाँ जी। आपने मेरे को एक बार बताया था कि आपको क्या? ना गुस्सा बहुत आता है ना? जी। तो अब उस गुस्से में कमी आ रही है कि वैसे का वैसे है और अगर कमी आ रही तो आप क्या करते हो? सर ये तो बात सही है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और जब मैं गुस्से में होती हूँ, मैं कुछ भी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है मेरा गुस्सा। ठीक है। और मैं इम्प्रूव करने की काफ़ी कोशिश कर रही हूँ, मैं न्यू-न्यू चीज़ें कर रही हूँ कि जिससे मेरा जो गुस्सा और मेरी जो हैबिट है ये दूर हो जाए और मैं मतलब अगले जो बंदा है उसके साथ अच्छे से बिहेव करूँ और मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो अपना गुस्से है उसको ख़त्म करूँ और बस इसी तरह मैं करूँगी। तो इसके लिए वो कर सकते हो ना आप कि जैसे जी। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, हाँ कोई जी। बात आपके मुँह से निकलनी है, हुँ। तो वो बात करने से पहले आप 5 तक काउंट करो, गिनो, हाँ तब जी। तक आधा गुस्सा ठंडा हो हाँ जाता है। जी, ज़रूर सर, मैं ज़रूर अपनाऊँगी ये भी चीज़। सही है। जी। चलो, एक प्रश्न और है मेरे दिमाग में आपके लिए, वो जी। ये है कि रिलेशन जो होती है ना, हुँ। एक पॉइंट पे स्टार्ट होती है, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं और केवल खत्म हो जाती हैं। हाँ। तो जब ये दौर चलता है शुरू से लेके आगे की तरफ रिलेशन चलती है, हुँ। तो बीच में बदलाव आते हैं। हाँ जी। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी रिलेशंस में बदलाव आए हैं? जी सर, मुझे लगता है ऐसे कि जब मैं सभी की बात करूँगी हुँ, हुँ। कि शुरू से जब हमारा रिलेशन कोई शुरू होता है तो बहुत अच्छा होता है। हुँ। धीरे-धीरे वो काफ़ी ऐसा लगता है कि वो इंसान आपसे दूर जा रहा है और आपके रिलेशन में दूरियाँ बढ़ रही हैं और हुँ। ऐसा लगता है कि सब कुछ चेंज हो रहा है, वो पहले वैसे था और अब वो इस तरह से बिहेव करने लग पड़ा और चेंज हो रहा है सारा कुछ। तो मुझे लगता है कि जैसे एज़ अ ह्यूमन नेचर ही आप देखो, तो हुँ। मतलब चीज़ें तो बदलती हैं। रोज़ ही हम एक जैसा ही खाना बनाते रहेंगे या एक जैसी चीज़ें खाते रहेंगे तो नहीं है ना, हम भी बोर हो जाएँगे उससे। तो हमें कुछ न्यू-न्यू चीज़ें कर लेनी चाहिए, अपने में बदलाव ले आना चाहिए न्यू चीज़ों के हिसाब से या कुछ न्यू एक्टिविटीज़ कर लेनी चाहिए जिससे हमारा रिलेशन भी अच्छा रहे और हमारे में अंडरस्टैंडिंग भी सही रहे। कहने का मतलब रिलेशंस को अगर फ्रेश रखना है, ताज़ा हाँ रखना जी, है, तो कुछ तो फिर दोनों तरफ से दोनों तरफ से पूरा मैं कह सकती मेहनत हूँ, करनी हाँ जी, पड़ती है। पूरी मेहनत ठीक है, करें। ठीक है। जी। तो उम्मीद है कि हमारे जो ये सवाल जवाब थे लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। जी सर। अब बड़ी बेसब्री से दर्शक हमारे जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं आपकी उस ग़ज़ल का। जी। तो आज कौन-सी ग़ज़ल है? सर मेरी जो आज की ग़ज़ल है उसका नाम है धड़के जो दिल कमबख्त नहीं है। धड़के जो दिल का वक़्त नहीं। जी। ठीक। और मेरी ग़ज़ल इस तरह से है जो मैं अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहूँगी। जी, जी। धड़के जो वो दिल कमबख्त नहीं है, हुँ। कहते हैं वो कि मेरे पास वक़्त नहीं है। क्या बात है! किस सदमे की बेखुदी में है ज़िंदगी, साँसें तो है मगर हरकत नहीं है। क्या बात! रोज़ तोड़ता हूँ अपना ही अक्स आईने में, कौन कहता है कि मुझ में बगावत नहीं है। जाने कहाँ खो गई है मेरी मसीहाई, ज़ुबां में शफ़ा हाथों में बरकत नहीं है। क्या बात है!
बहुत बहुत ही अच्छी गज़ल थी ये हाँ जी सर, थैंक यू। और उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये गज़ल बहुत अच्छी लगी होगी। जी सर। जितनी भी ये गज़लें होती हैं ना, ये कहीं न कहीं जब उस मूड में, उस हालात में आप होगे तो आपसे जुड़ जाती हैं। ये ख़ास बात होती है पोएट्री की। जी सर। इसलिए जो पोएट्री है वो बेहतर होती है एक लंबी कहानी से, कि खुद में एक कहानी समेटी हुई होती है ना, आपकी वाइब के साथ पूरी तरह मैच कर जाती है है। और आप समझने लगते हो उसके वर्ड्स को। बिल्कुल, आपको लगता है कि मेरा ही कुछ हो रहा है, हाँ जी। मेरे से जुड़ी चीज़ें हो रही हैं। जिससे मन भी शांत रहता है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर। तो आपको फिर हम इस प्रोग्राम में फिर से बुलाएँगे, थैंक यू क्योंकि सर। मेरे को पता है कि जो हमारे दर्शक हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि मैम एक बार फिर से आएँ। ज़रूर। तो मिलते हैं अब दर्शकों को अगले एपिसोड में कुछ नई गज़लों के साथ।